स्कॉलरशिप पे बाहर आने के लिए टोटल 5 ही रास्ते हैं और इस वीडियो में हम उन पांचों के बारे में बात करेंगे और इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं अब। इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। बहुत जो फेमस स्कॉलरशिप्स हैं 2000 दाद स्कॉलरशिप, एरास्मस, फिर ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप आती है, फिर यूएस में यूएस एड के नाम से। बट ये स्कॉलरशिप जो होती हैं इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, इसमें पर्क्स भी ज्यादा होते हैं, मतलब आपका स्टाइपेंड ज्यादा होता है, आपको अकोमोडेशन फ्री होती है, कुछ चीजें स्पॉन्सर भी मिलती हैं, आपको फ्लाइट टिकट मिलती है, ये चीजें सब मिलती हैं। लेकिन आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं होता, आपका पूरा वर्ल्ड वाइड होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है HEC स्कॉलरशिप। HEC स्कॉलरशिप में आप ऐसा करते हो कि आप HEC पोर्टल पे ऊपर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करते हो। वहां पर scholarship.hec के नाम से एक वेबसाइट है, आई विल पुट दैट लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन। उसमें क्या होता है कि आपने एक हैट टेस्ट देना होता है, HAT टेस्ट। उसमें जहां तक मुझे याद पड़ता है आपका एग्रीगेट 50 से अबव होना चाहिए। टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपकी फील्ड के हिसाब से होगा, आई डोंट नो, मेरा क्लियर नहीं हुआ था, आपका शायद हो जाए। कंपटीशन है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका जितना खर्चा है ना वो सारा HEC उठाएगा। लेकिन डाउन साइड इसकी ये है कि आप बाहर के मुल्क में स्टे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी 4 साल की डिग्री यहाँ पे पूरी होती है तो 4 साल बाद मैंने पाकिस्तान जाके 4 साल में ही उनको सर्व करना है। तीसरी ऑप्शन जो होती है वो थोड़ी सी रिलेटिवली इजी होती है, लेकिन उसमें भी कंपटीशन ज्यादा होता है, वो है यूनिवर्सिटी इंड्यूस स्कॉलरशिप्स। कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मोस्टली, कुछ होती हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। अब इनमें जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें स्टाइपेंड अच्छा होता है लेकिन कंपटीशन ज्यादा होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्टाइपेंड कम होता है, पर्क्स कम होते हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन भी कम होता है। फोर्थ ऑप्शन होता है कि आप अपने प्रोफेसर को मेल करें। देखो, जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना वो ज्यादातर लोगों के लिए आइडियल होता है। वो आइडियल इस वजह से होता है कि यूनिवर्सिटी को पता है हमारे पास वैकेंसी है, यूनिवर्सिटी को पता है कि हमारे पास इतना बजट है, इतना प्रोजेक्ट मनी है कि हम इतने बच्चों को अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जाना है कर्टन यूनिवर्सिटी, उसमें एक तो आइल्स वगैरह चाहिए, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने आइल्स करना है नहीं करना आप पे टोटली डिपेंड करता है। मैं क्या करूंगा, मैं उसमें सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट खोलूंगा। जैसे कि मेरी केमिस्ट्री फील्ड थी, मैं उस केमिस्ट्री फील्ड में देखूंगा, मैं उसकी फैकल्टी लिस्ट खोलूंगा और वहां पर जाकर मैं जितने प्रोफेसर है ना सबकी लिस्ट निकाल लूंगा। अब उनमें से मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा वो प्रोफेसर, वो डिपार्टमेंट जहां पे मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले उस प्रोफेसर की प्रोफाइल खोलूंगा, प्रोफाइल को पूरी को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे, उस पर मैं डालूंगा और उसे मैं कहूंगा कि मैंने इस सुपरवाइजर को क्वेरी भेजनी है कि क्या उसके पास PhD के लिए कोई पोजीशन अवेलेबल है या नहीं। इसमें यह रिस्क होता है कि आपको काफी सारी मेल्स करनी पड़ती हैं, काफी सारी मेल्स करने के बाद आपको कोई एक आधा प्रोफेसर रिप्लाई करता है और वो आपको फिर इंटरव्यू वगैरह लेता है, वो फिर आपको तरीकाकार समझाता है। ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस जरूर है, लेकिन इसमें कंपटीशन एज कम्पेयर टू अदर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑन अ नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल या फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप प्रोफेसर लेवल पे कम्पीट कर रहे हो। उसका तरीकाकार ये होता है, क्या कर सकते हो, उस प्रोफेसर को मेल कर सकते हो, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटीज के पेजेस को फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप प्रोफेसर को फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इस तरह जगहों पे। आपने कभी भी एक जनरल क्वेरी नहीं भेजोगे, आपने जो सिर्फ जो एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है जनरल, वो आपकी CV है। इसके बाद जो आपका रिसर्च प्रपोजल है ना वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर, वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक रिसर्च है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है, मैं प्रोफेसर जिसको मेल करने लगा हूँ उसके जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं वो सारे के सारे लेट्स सपोज ऑर्गेनिक के हैं, तो कोई तुके नहीं बनता क्योंकि वो मेरी फील्ड का प्रोफेसर नहीं है। अगर वो प्रोफेसर मेरी फील्ड का है भी है तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज्यादा उसकी फील्ड मेरे साथ अलाइन होगी, मेरे चांसेस उतने ज्यादा है। कस्टम मेड मैसेज आपने जनरेट करवा लेना है, ईमेल की फॉर्म में, आप लिंक्डइन की फॉर्म में आपसे जनरेट करवाओ, आप उसे रीच आउट करो। अपना डेली टारगेट रखो कि हमने इतने बंदों को रीच आउट करना ही करना है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने 1 मेल आज कर दिया है, मैंने 2 मेल आज कर दी है। ये खुद आपने खुद नहीं काम करना, क्योंकि इन प्रोफेसर के पास जो ईमेल के ऊपर ना टैलेंट इनकी एक्सेस नहीं होती, मतलब ये नहीं बता सकते कि ये जो ईमेल आ रही है ये चैट जीपीटी से लिखी हुई है या नहीं है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा एज है, अभी तक तो कोई ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है जीमेल में। तो इसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, कॉपी करनी है उसकी सारी डिटेल, चैट जीपीटी पे डालनी है, उसे प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट एक बड़ा सा लंबा सारा एक दफा लिख के ना पास रख लो कि मैं ये एमफिल स्टूडेंट हूँ, मैंने फलां फलां से किया हुआ, ये मेरा नाम है, ये मेरा GPA है, ये मेरी फील्ड ऑफ रिसर्च है, मैं इसमें करना चाह रहा हूँ। और मैं उस प्रोफेसर को मेल लिखनी है कि इसने जो भी काम किया हुआ उसको मैंने पढ़ा है, हालांकि आपने नहीं पढ़ा। कस्टम में एक मैसेज बना के आपको दे देगा, आपने वो ईमेल करनी है। उस ईमेल सिर्फ सूखी मेल नहीं करनी, उस मेल के साथ आपने अपना CV, कवर लेटर वो आपने साथ अटैच करना है। फिर आपने डेली कोटा करना है कि आपको कम से कम 100 में से ना 1 या 2 प्रोफेसर का रिप्लाई आएगा, शायद वो भी ना आए, तो आपने फिर ये काम करते रहना। 5वां मेथड, ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, वो वेरी इस वजह से करता है। आप अपने पीयर्स को रीच आउट करो, ऐसे बंदे जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपकी उनके साथ सलाम दुआ थी नहीं थी, बना लो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने काम के बारे में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। मेरा इधर आने से पहले एक दफा चाइना में एडमिशन हुआ और वो 5वीं कैटेगरी की वजह से हुआ, सिफारिश वाला सिस्टम होता है। हमने सबसे पहले स्टेप देखा तो लास्ट वीडियो में वो ये था कि हमने अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट कर लिए,
اب آپ ریڈی ہو, جتنے بھی مارکس ہیں اب آپ کے جو بھی ہو اب آپ ریڈی ہو. دوسرے نمبر پہ آپ نے پروفیسر ڈھونڈنے ہیں, میل کر دیا, آپ کو رپلائی آنا شروع ہوئے ہیں, اس کا مطلب اب دوسرے کام پہ بھی پورے ہو گئے. اب تیسرا ہے آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے. وہ انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے, کون سے کوشچن پوچھے جائیں گے, یا اس ویڈیو میں نے کوئی چیز اسکپ کر دی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے ہونی چاہیے تھی, مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ. اگلی ویڈیو بہت جلد اسی پہ بناؤں گا. See you in the next video. Till then, bye bye.